नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NS24/7 में और आपके साथ मैं हूं नितेश गर्ग। रात के 9 बज चुके हैं और बुलेटिन है देश हमारा। और बुलेटिन में इस वक्त हम बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की, जिस पर पूरे देश की नजर है। वो है 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। उस संदर्भ में कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक के बाद मंत्रिपरिषद में कई बदलाव हो सकते हैं। पिछले दिनों पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की थी। माना जा रहा है कि इसमें सरकार और बीजेपी संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा हुई थी। हालांकि पीएम मोदी के साथ हुई बैठक को लेकर बीजेपी ने ना कोई आधिकारिक बयान जारी किया है, ना ही अभी तक कोई सूचना दी है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक आलाकमान का आकलन है कि मौजूदा केंद्रीय मंत्रिमंडल और सांगठनिक ढांचे में फेरबदल होना चाहिए। जुलाई 2021 में मोदी कैबिनेट में आखिरी बार फेरबदलाव हुआ था। इसमें 6 कैबिनेट मंत्रियों यानी कि रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन और डीवी सदानंद गौड़ा और थावरचंद गहलोत समेत 12 दिग्गजों को हटाया गया था। अब 2024 है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और 2023 में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए फेरबदल पर जोर दिया जा रहा है। राजनीतिक और जातीय संतुलन को देखते हुए पार्टी संगठन और सरकार में अनुभवी चेहरों को लाने पर विचार किया जा सकता है। तो वो खबर जिस पर पूरे देश की नजर है, यही खबर होने वाली है कि आखिर 3 जुलाई को क्या होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर उनका यह अंदाज सामने आया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री ने मेट्रो ट्रेन से यात्रा की। उन्होंने लोक कल्याण मार्ग से विश्वविद्यालय स्टेशन तक मेट्रो से सफर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा टोकन लेकर एंट्री ली। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने सफर कर रहे लोगों से बातचीत भी की। वापस आते वक्त भी उन्होंने मेट्रो सेवा का ही इस्तेमाल किया और एक बार फिर यात्रियों से मुखातिब हुए। हालांकि यह पहला मौका नहीं है, प्रधानमंत्री इससे पहले भी मेट्रो की सवारी कर चुके हैं। सिर्फ अकेले ही नहीं, विदेशी मेहमानों के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो की यात्रा कर चुके हैं। और अब बात करेंगे उस खबर की जिसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में उत्साह है, उमंग है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जुलाई को शहडोल आएंगे। यहां पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम का मुख्य कार्यक्रम लालपुर ग्राम पंचायत के हवाई मैदान में होगा, जहां पीएम एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी आयुष्मान कार्ड का वितरण और सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की शुरुआत करेंगे। बता दें कि व्यवस्था में अब एक बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री लोगों से संवाद करने के लिए खाट पर ही बैठेंगे। पहले प्रधानमंत्री के लिए तख्त और जनता के लिए खाट की व्यवस्था की गई थी। अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। बारिश के मौसम को देखते हुए पकरिया गांव की अमराई के बगल में ही वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है, जिसमें बैठकर प्रधानमंत्री 360 लोगों से संवाद करेंगे। बारिश नहीं होने पर कार्यक्रम खुले आसमान के नीचे होगा, अमराई में ही होगा। आपको बता दें, लालपुर से पकरिया ग्राम तक सड़क के दोनों और बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। पकरिया ग्राम में प्रधानमंत्री खिलाड़ी, लखपति दीदियों और आदिवासी समाज के लोगों के साथ संवाद करेंगे और उनके साथ भोजन भी करेंगे। आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में 15 आईपीएस अफसरों के साथ 4000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। से वही कार्यक्रम है ना, जनजातीय समाज के मुखियाओं से, वरिष्ठ जनों से चर्चा है, स्वसहायता समूह की महिलाओं से, पैसा एक समिति के जो मेंबर्स हैं उनसे, और हमारी फुटबॉल क्रांति के जो अच्छे फुटबॉल प्लेयर हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक के हर ग्रुप के जो कहीं ना कहीं जीते हुए हैं किसी राष्ट्रीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में, उन सबके साथ है संवाद। और उसके बाद में एक पारंपरिक भोज का आयोजन है। और लंबे समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की सरजमी पर आ रहे हैं। 7 जुलाई को पीएम मोदी की राजधानी में जनसभा होगी, यानी कि रायपुर में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखातिब होंगे। साथ ही प्रदेश को कई महत्वपूर्ण सौगात भी प्रधानमंत्री दे सकते हैं। इसमें से भिलाई में आईआईटी के नए भवन और 2 फ्लाईओवर का लोकार्पण भी शामिल है। देखिए इस पर पूरी रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी
भाजपा को नई धार देने पीएम मोदी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी साइंस कॉलेज मैदान में विशाल सभा को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरेंगे, तो वहीं सभा के पहले सरकारी कार्यक्रम के जरिए प्रदेश को कई महत्वपूर्ण सौगातें देंगे। पीएम मोदी भिलाई IIT की नई बिल्डिंग का लोकार्पण करेंगे, वहीं चौरादा में रेलवे के सोलर प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा रायपुर दुर्ग के बीच 2 फ्लाईओवर का लोकार्पण मोदी के हाथों होगा। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीएम मोदी की सभा और सरकारी कार्यक्रम दोनों राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में ही होंगे। इसके लिए साइंस कॉलेज मैदान में 2 अलग अलग डोम बनाए जाएंगे। एक डोम में सरकारी कार्यक्रम होगा तो दूसरे डोम में पीएम मोदी सभा को संबोधित करेंगे। सभा के साथ पीएम मोदी अलग अलग समाज के प्रतिनिधि और प्रबुद्ध जनों से संवाद भी करेंगे। रूप से नड्डा जी भी आ रहे हैं 30 तारीख को, 1 तारीख को राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, मोदी जी के आने की भी संभावना है। ये सब भारतीय जनता पार्टी को ताकत देंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नवंबर 2023 में फिर से बने। इनके पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए यदि राष्ट्रीय नेतृत्व आता है तो इनको लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व, अब तो वो प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी उसी अभियान के तहत आ रहे हैं, इसलिए उनको चिंता करना नहीं चाहिए। आप अपना लकीर बड़ा करें, हमारे लकीर के मिटाने से काम नहीं चलेगा और नेताओं को गाली देने से फर्क नहीं पड़ता। छत्तीसगढ़ में लगातार केंद्रीय नेताओं के दौरे पर कांग्रेस तंज कसते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा के नेता वहीं जाएंगे जहां शांति है, केंद्रीय नेता वहां नहीं जाएंगे जहां हिंसा है। भाजपा के नेता मणिपुर नहीं जाएंगे, भाजपा के नेता पलायनवादी हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे? जहाँ पर शांति प्रिय क्षेत्र है वहाँ जाएंगे। जहाँ मणिपुर में आग लगी है वहाँ नहीं जाएंगे। ये सब पलायनवादी नेता हैं और जहाँ इनकी ज़रूरत है, जहाँ इनकी आवश्यकता, वहाँ नहीं जाएंगे। आज ज़रूरत थी इन सेंट्रल लीडर्स की तो मणिपुर में, जहाँ पर हिंसा भड़की हुई है, जहाँ पर अशांति है, वहाँ पर शांति बहाल के लिए लोगों को प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये लोग उधर जाने की तो बात दूर, उस टॉपिक पे चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, शांति के लिए अपील भी नहीं कर रहे हैं। तो ये लोग पलायनवादी नेता हैं, अवसरवादी हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा दोनों चुनावी मोड में हैं। भाजपा केंद्रीय नेताओं के दौरे से अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। पीएम मोदी की सभा को भी इसी नजरिए से देखना चाहिए। अब देखना होगा कि चुनाव के पहले पीएम मोदी के दौरे से भाजपा को कितनी ऊर्जा मिलती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को चुनावी राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। मध्य प्रदेश के खरगोन में रोड शो के बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे से सभा स्थल तक रोड शो में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सीएम शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। जनसभा में नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कारगिल का चैप्टर कमलनाथ सरकार ने बच्चों के सिलेबस से निकाल दिया था। इस तरह का काम कमलनाथ ने अपने कार्यकाल में किया था। यह हमारी सेना का अपमान है और अब नवंबर में आपको कमलनाथ का चैप्टर ही गायब कर देना है। नड्डा भाजपा की केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी बताई। इससे पहले सीएम शिवराज ने खरगोन में मेडिकल कॉलेज खोले जाने और नवग्रह कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया। कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक विजय लक्ष्मी साधो की बहन प्रामिला साधो भाजपा में शामिल हुई, जिसे भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत मानी जा रही है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर के रेलवे फुटबॉल मैदान में जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने शराब घोटाला, चावल घोटाला सहित प्रदेश के कई अहम मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार की जमकर खिंचाई की। नड्डा ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की जमकर उपलब्धियां गिनाई। इसके साथ ही राहुल गांधी पर बयानबाजी की। बोले, राहुल गांधी हैं
जो वो पढ़ते लिखते ही नहीं है। नड्डा ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ से 10,000 टन चावल गायब हो गया। शराब घोटाला, उन्होंने गौ माता को भी नहीं छोड़ा। इस दौरान मंच पर प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व सीएम रमन सिंह, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल समेत तमाम बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे। करते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम आवास और बेरोजगारी भत्ते को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर करारा हमला बोला है। सीएम ने कहा है कि इनके शासनकाल में कुछ नहीं हुआ। हम जब से सरकार में आए, सत्ता में आए, हमने काम किया। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने केमिकल लोचा, ऐसा उनका कहना है। वो तो पहले ही वो हथियार डाल चुके हैं, तभी तो बार बार प्रभार बदल रहे हैं, बार बार जो प्रदेश के नेतृत्व उसको बदल रहे हैं और हताशा में है भारतीय जनता पार्टी के लोग। और तभी तो जो अभी महाराज साहब को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उसके बाद जो ट्विटर में, सोशल मीडिया में जो उनकी प्रतिक्रिया देखी गई, थोड़ी उनको लगता था कि कुछ पिछले समय जैसे जोगी फैक्टर के कारण से हम लोग लगातार सत्ता से वंचित हो जाते थोड़े सीटों के लिए, तो उम्मीद कर रहे थे। तो ये पर भरोसा 3 भरोसा नहीं चलेगा भाई। सबसे ज्यादा तकलीफ रमन सिंह, क्योंकि जोगी भरोसे 3 बार मुख्यमंत्री बने, उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और कांग्रेस पहले एकजुट है, एक बार हो गया, लेकिन बार बार नहीं होता। दिल्ली के भाग से सीका बार बार नहीं टूटता। छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार टीएस सिंहदेव अपने गृहनगर अंबिकापुर पहुंचे। सरगुजा पहुंचने के बाद टीएस बाबा का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने मीडिया से दिल खोलकर बात की। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ बातचीत हुई है। छत्तीसगढ़ का पहले उप मुख्यमंत्री बनने के बाद टीएस सिंहदेव पहली बार अपनी कर्मभूमि अंबिकापुर पहुंचे। अंबिकापुर में टीएस बाबा का भव्य स्वागत भी हुआ और लोगों ने खूब प्यार भी लुटाया। टीएस सिंहदेव सरगुजा की कुलदेवी मां महामाया का आशीर्वाद लेने पहुंचे। अंबिकापुर और आसपास से आए लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की। साथ ही मीडिया के सामने दिल खोलकर उन्होंने अपनी बातें भी रखी। सिंहदेव ने कहा कि ये दिल मांगे मोर जरूरी है, वरना ठहराव आ जाता है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और कुमारी शैलजा की कार्यशैली पर अपनी बात कही। वहीं यह भी कहा कि वे प्रशासनिक व्यवस्था से खुश नहीं हैं। प्रशासन को जनोन्मुखी होना चाहिए। हमेशा अगर दिल मांगे मोर नहीं होगा तो ठहराव आ जाएगा, काई जम जाएगी। सबका अलग अलग तरीका रहता है, सबका अलग स्वभाव रहता है, सबका अलग नेचर रहता है। तो सभी कोई अपने नेचर के हिसाब से काम करते हैं। पुनिया जी ने अपने हिसाब से काम किया और उनका भी जो योगदान मिला, आखिर सफलता की हम ओर गए। शैलजा जी आई हैं, वो उनके अपने तरीका है, वो अपने तरीके से काम कर रही हैं और हमें उम्मीद है कि उनके साथ काम करते हुए भी इस टीम को सफलता मिलेगी। संतुष्ट नहीं हूँ, जिस प्रकार की व्यवस्था है मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ और प्रयास रहेगा कि जनोन्मुखी प्रशासन होना चाहिए। प्रशासन मेरे लिए, किसी के लिए, सत्ता पक्ष के लिए उनसे डायरेक्शन लीजिए, वो बात की बात है, वो एक अलग बात है। लेकिन प्रशासन जनोन्मुखी होना चाहिए और लोगों को लगना चाहिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगना चाहिए कि हाँ, हम अपनी सरकार में काम करने के लिए लोगों के हम आगे आना चाहते हैं। टीएस सिंहदेव के डिप्टी सीएम बनने से अंबिकापुर ही नहीं पूरे सरगुजा संभाग के कार्यकर्ता खासे उत्साहित है। लेकिन इस उत्साह को वोट में तब्दील करके 14 की 14 सीटों को बरकरार रखने की चुनौती भी उनके सामने होगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।
हमेशा सामाजिक सरोकार को आगे रखकर अपना दायित्व निभाने वाला हरिभूमि आईएनएच ग्रुप बिलासपुर में संवाद 2023 कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। 1 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से यश पैलेस बिलासपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में अंचल के हालात पर खुलकर बात होगी दिग्गजों के साथ, जिसमें भाग लेने के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, विधायक शैलेश पांडेय, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, कृष्ण मूर्ति बांधी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में राजनीति, शिक्षा, चिकित्सा क्षेत्र के धुरंधर हर सवालों का जवाब देंगे। मौके पर बिलासा जीवन साधना सम्मान भी अपने अपने क्षेत्र में बेहतर योगदान देने वाली हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। और चुनावी साल में मध्य प्रदेश में सियासी कयासों का दौर लगातार जारी है। लंबे समय से प्रदेश भाजपा की सत्ता और संगठन में बदलाव की चर्चा जोरों पर है। हालांकि अब तक ये चर्चा महज कयास ही साबित हुई है। एक बार फिर ये चर्चा इसलिए जोर पकड़ रही है क्योंकि 7 जुलाई को दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की अहम बैठक होने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चुनावी साल में सरकार और संगठन में कुछ परिवर्तन होगा या फिर शिवराज वीडी की टीम ही चुनाव में विपक्ष से दो हाथ करती हुई नजर आएगी। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर बीजेपी लगातार सत्ता और संगठन को कसने में लगी है। चुनावी साल में बार बार ये चर्चा होती है कि सत्ता और संगठन में बदलाव होगा, लेकिन हर बार ये कयास बस कयास बनकर रह जाते हैं। अब एक बार फिर से चर्चा का बाजार गर्म है। सूत्रों की माने तो 7 जुलाई को दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक है, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। कुछ राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भी सुगबुगाहट है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में किसी भी तरह के परिवर्तन से साफ इनकार कर रही है। वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि प्रदेश में चुनाव के बाद सरकार परिवर्तन होगा। भाजपा में जो भी निर्णय होगा सबके सामने होगा, लेकिन यह तय है कि शिवराज सिंह जी चौहान और वीडी शर्मा के नेतृत्व में भाजपा चुनाव मैदान में उतरेगी। और तमाम तरह की मीडिया के कयास से, तमाम तरह की कांग्रेस द्वारा जुड़ी अफवाहें, संगठन भी वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रहा है और सरकार भी शिवराज जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही। कहीं भी जो ये सिर्फ कयास हैं और ये कोरी अफवाह, बीजेपी में नहीं, बीजेपी का बदलाव होगा। चाहे वो मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो या 2024 में लोकसभा के चुनाव हो, जिनसे आम जन ऊब चुका है, उनमें बदलाव प्रासंगिक नहीं है। पूरे देश में इनको बदलना जरूरी है। बीजेपी मध्य प्रदेश में 18 सालों से सत्ता पर काबिज है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी होना लाजिमी है। तभी तो बार बार अटकलें लगाई जाती हैं कि चुनावी साल में बीजेपी सत्ता और संगठन में बड़े बदलाव कर सकती है। एक बार फिर अटकलें लगाई जा रही हैं कि बदलाव होगा। इन अटकलों में कितना दम है, ये तो 7 जुलाई के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन सियासी हलकों में बीजेपी में बदलाव की बयार फिर से बह रही है। INH 24/7 के लिए भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। और बुलेटिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, फिर वापस आते हैं।